हेलो दोस्तों। उम्मीद है जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। अब समय भी बहुत कम है, 2 महीना समय बचा है। 2 महीना में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो अब सेट लगाइएगा, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ वीक पॉइंट है, कमज़ोर जगह क्या है और कहाँ। और इस बार का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। उसका देखिएगा कूट के अनुसार क्वेश्चन रहेगा। मतलब एक या दो सही है, दो या तीन सही है, एक या चार सही है या सभी सही है। इस तरह से कथनात्मक क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो खोटा हो या फिर झारखंड का जो जीके है, झारखंड जीके में सबसे ज़्यादा कथनात्मक क्वेश्चन पे ही जोर दिया जाएगा। भाषा जो है उसमें, भाषा सब्जेक्ट जो है उसमें, भाषा वाले पेपर में हो सकता है कि वन लाइनर क्वेश्चन दिखे, लेकिन जो झारखंड का सवाल है पेपर 3 का जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कथनात्मक क्वेश्चन रहेगा और उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी, जितना अच्छा जिसका थ्योरी रहेगा वो उतना अच्छा से जवाब दे सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे जो लोक कथा पढ़ना है, 10 लोक कथा पढ़ना है, 7 भाई 1 बहन, जिसमें पहला था धन एक धधाइनी। ये सब कहानी पहले पढ़ चुके हैं, कहानी नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो हम लोग को कहानी पढ़ना है, उस कहानी से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर बन सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो हम इसमें बनाने की कोशिश किए हैं। और वन लाइनर सवाल है। और फिर इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वन लाइनर देखते हैं। 7 भाई 1 बहन जो है लोक कथा में पहला कहानी हम लोग को पढ़ना था। ये कहानी हम लोग पढ़े थे। इसमें 7 भाई रहता है और उसकी एक बहन रहती है। और उन लोग सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, लेकिन सातों भाई शादीशुदा रहता है। तो उन लोग की जो वाइफ रहती, पत्नी जो रहती है, वो अपनी बहन को उतना प्यार नहीं करता। वो उस उन लोग की बहन से क्या करता है, उसकी बहन से वो लोग मतलब कि जलती है। ठीक है, जलनखोर रहती है। तो जलनखोर औरतें तो ऐसे ना एक दूसरे से जलते रहती है। तो जलनखोर स्वभाव की रहती है और किस प्रकार से अपनी ननद को परेशान करती है, वो इस कहानी में है, 7 भाई 1 बहन में है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला इसमें सवाल है, इसमें जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में पूरा कहानी भी रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। 7 भाई 1 बहन के संकलन करता के है। मतलब 7 भाई 1 बहन जो है ओकर संकलन करता या जोड़वैया देवल रहता है, के है। संकलन करता रहेगा या जुड़वैया रहेगा, क्योंकि ये लोक कथा है। लोक कथा तो कोई लिखता नहीं है। ठीक है, वो तो सुना सुनाई चीज़ों को एक अच्छे से जो आधार प्रदान करके और कहानी का रूप दे देता है, तो उसी चीज़ को लोक कथा कहते हैं। ठीक है, तो इसके कौन है, तो ये है शांति भारत। कौन है, शांति भारत। ठीक है, फिर है अगला कि 7 भाई के कै गो बहिन हल थी। 7 भाई रहता है और उसकी कै गो बहिन, तो एक के गो बहिन रहती है। कितनी बहन रहती है, एक गो बहिन। और ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि बहिन के सब का कहल थी। बहिन के अपना भाई लोग जो था वो क्या कहता था, या पूछ देगा कि बहिन के नाम का हले, सातों भाई के बहिन के नाम क्या हले। तो हम लोग बोलेंगे उसका नाम सुगा नाम रहता है। सब उसको सुगा सुगा कहता है। ठीक है, और उसकी भौजी लोग उसको प्यार से नूनी नूनी भी कहता है, भाई भौजाई जो है नूनी प्यार से भी कहता है। तो उसका नाम रहता है सुगा। सातों भाई के कै गो के शादी भई गेल हले। सातों भाई में से कितना भाई जो था उसका शादी हो गया था। तो हम लोग जानते हैं कि 7 के सातों भाई का शादी हो गया, तो सब भाई के इसका आंसर हो जाएगा। 7 भाई 1 बहन कौन किताबें कहनी ला गई। 7 भाई 1 बहन जो पढ़े हैं वो किस कहानी, किस किताब में छपा हुआ है। ठीक है, तो ये छपा हुआ है खोटा लोक साहित्य में। किस में, खोटा लोक साहित्य। 7 भाई 1 बहन कौन किताबें कहनी ला गई, तो खोटा लोक साहित्य में ये छपा हुआ है। ये किताबें प्रकाशक के लागो हथी। इस किताब के प्रकाशक कौन है, तो ये प्रकाशक कौन है, झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। किसके द्वारा, झारखंड जनजाति कल्याण लोक संस्थान के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। एकर प्रकाशन वर्ष बताओ। मतलब इस कहानी जो है खोटा लोक साहित्य, उसका प्रकाशन कब हुआ है, तो इसका प्रकाशन हम लोग बोलेंगे 2012 में। कब हुआ प्रकाशन, 2012 में। ये किताबें दो शब्द लिखवैया के हथी। जितना भी किताब पढ़ना है उसका प्रकाशन, प्रकाशन मंडल के सदस्य, उसका पहला प्रकाशन, अगर दूसरा है तो दूसरा प्रकाशन, तीसरा हुआ है तो तीसरा प्रकाशन। तो प्रकाशन वर्ष हम लोग को देखना है, उसमें कहानी के बारे में जानना है और उसका दो शब्द लिखवैया कौन है वो जरूर जानना है। ठीक है, तो इस तरह से
इस कहानी का ये जो किताब है, कौन किताब है ये? खोठा लोक साहित्य। खोठा लोक साहित्य किताब के दो शब्द लिखवैया के हथी? तो इसके दो शब्द लिखवैया हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव। कौन है? डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव। और ये कब लिखे थे दो शब्द? तो 22 मार्च 2010 को लिखे हैं। आगे चलते हैं। और इसके जो संपादक मंडल है, मेरा वीडियो जब ये कहानी वाला देखिएगा तो उसमें हम हर वीडियो में बार बार बोले हैं संपादक मंडल के सदस्य कौन कौन हल थी, संपादक मंडल के सदस्य कौन कौन। तो इस तरह से हम बार बार उसमें बताए हैं। तो अगर वीडियो आप कहानी अच्छे से सुने होंगे तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। तो इसकी खोठा लोक साहित्य के संपादक मंडल में के हल थी? तो संपादक मंडल में थे चितरंजन महतो चित्रा, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, डॉक्टर BN ओहदार, गिरिधारी गोस्वामी, आकाश खुट्टी। कौन था? गिरिधारी गोस्वामी, आकाश खुट्टी। तो इतने लोग संपादक मंडल में थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा जरूर से। संपादक मंडल में के नई हल थी कह के दे देता है क्वेश्चन। और इस बार तो 1 डे एग्ज़ाम है। ठीक है, एक ही दिन में 3 पेपर का है और उसी से मेरिट भी बनना है। तो आप समझ जाइए। और 10 लाख लोगों ने उस फॉर्म को अभी तक भर दिया होगा। अभी कुछ दिन पहले ही तक आया था कि 7 लाख हो गया है और 3 तारीख के तक है, तो 10 लाख लोग भर दिया होगा। तो इस तरह से समझ जाइए कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। तो सातों भाई कहाँ गेल हल थी? सातों भाई कहाँ गया था? तो सातों भाई गया था व्यापार करने, यानी कि बनीजे यानी व्यापार करे। ठीक है, और उसके बाद है सातों भाई का में चढ़ के बनीजे गेला। सातों भाई जो था वो क्या में बैठ करके बनीजे गया था? तो वो गया था घोड़ा चढ़ के, काची में बैठ के? घोड़ा। सातों भाई के जाए के बाद के मालिक बन गई हल? सातों भाई जब चला गया व्यापार करने के लिए तो घर तो कोई नहीं था, तो घर के मालिक कौन बन गया? तो सातों गोतनी सब, मतलब औरतियने सब आपस में क्या हो गई? बन गई मालिक। तो सातों गोतनी सब बोलेंगे। सब भौजी में के तनी परसिनाही हलै। परसिनाही मतलब तनी सुन जलनखोर टाइप के। कौन थी? तो सब भौजी में मंझली भौजी जो थी वो क्या थी? बहुत ही जलनखोर थी। ठीक है, कौन भौजी? तो मंझली। के तनी परसिनाही हलै तो बोलेंगे मंझली। सब भौजी सुगा के का कहल थी? सब भौजी जो था वो सुगा को क्या कहता था? तो सब लोग क्या कहते थे उसको? नूनी नूनी कहते रहता था। ठीक है, सातों गोतनी पानी भरेला कैसन घैला देल थी? अब जब सब चला गया तो सब तो इससे जलती थी कि सब भाईवन एकरा इतना प्यार करता है, हमको ध्यान नहीं देता है। तो अब जब भाईवन सब चल गया, 3 लोग के मौका मिल गया, 3 लोग क्या करने लगी? इसको परेशान करने लगी तो उल्टा पुल्टा काम देती थी। तो सबसे पहले पानी भरेला कैसन घैला देलथिन? बोली कि पानी जब भर के लो तबे तोरा खाना देबो, है कि नहीं? तो पानी भरने के लिए कैसन खाना बर्तन दी थी? तो दी थी एगो घैला। और घैला कैसन था? तो फूटल घैला दी थी। सातों पानी भरेला कैसन घैला देलथिन? तो फूटल घैला, जेकर में बहुत छोटा छिद्र था, भूर था। फूटल घैला में के बैठ गया? फूटल घैला में कौन बैठ गया था? तो जब वहाँ पे तालाब के पास जाती है और देखती है फूटल घैला दी है, पनिया लेके कैसे जाएंगे, सब तो चू जाएगा। तो लगती है रोने, और रोने लगती है। और फिर वहाँ पे 4-5 लाइन का एक कविता भी है। तो उस तरह से सबसे पहला इसमें एंट्री होता है किसका? बेंग का। तो बेंग निकलता है पानी से, तालाब से, और फिर पूछता है कि तोरा का हलो, कहाँ रोए थे, कहाँ कांदे थे? तो ये बताती है कि हमरा ऐसे ऐसे कह रही है सब, अब फूटल दी है, कैसे लेके जाएँ। तो फूटल घैलवा के में सब बेंगवन क्या होता है? घुस जाता है उछेदवा में, और इस तरह से फूटल घैला से वो पानी लेके आ जाती है। जब पनिया लेके आ जाती है तो इस लोग की जो भौजी रहती है वो सब अचकचा जाती है कि अरे फूटल घैला से पानी कैसे ले आई। तो फिर सोचती है अब नया ट्रिक अपनाती है कि अब नयका वाला कुछ देंगे, नया इससे काम करवाएंगे, नया परेशान करेंगे। तो फूटल घैला में के बैठ गला? तो बोलेंगे बेंग या मेढक। ठीक है, के बैठ गला फूटल घैला में? बेंग और मेढक। और पानी लेकर के आ गई। पानी लावे पे का खायला देलथिन? उसको का दिया खाने के लिए? तो माड़ भात जो है वो ढुकचेला, मतलब खायला देली, दिया सब। ठीक है, उसके बाद फिर सातों भौजी बोन से कौची लावेला कहलथी। और फिर जब देखी कि पनिया ले आई है तो फिर अगला दिन जो है वो क्या बोली कि जो जंगल से बिना बांधना के एक बोझा काट, बिना बांधना के मतलब रस्सी देवे नहीं की, और बोली कि जा एक बोझा काठ लेके आओ। तो सातों भौजी बोन से कौची लावेला कहलथी? तो कही उसको बिन बांधना एक बोझा काठ, बिना बंधना में रस्सी दिए एक बोझा लकड़ी लाने के लिए बोली। बोन में सुगा के कौन मदद करलथी? बोन में सुगा के कौन मदद किया?
जब जंगल जाती है तो उसको रस्सी उसी तोड़ लकड़ी तोड़ लेती है। लकड़ी तोड़ने के बाद उसको समझ में नहीं आता है कि अब हम लेके कैसे जाएंगे। तो जब लेके कैसे जाएंगे समझ में नहीं आता है तो उसको क्या देती है, तो उसको देती है रोने लगती है वहाँ। और रोने लगती है तो वो सांप आता है और सांपे उसको बोलता है कि ठीक है हम लटपटा जा रहे हैं, तुम ले जाओ और लकड़ियाँ वहाँ धीरे से रखना और हम निकल के आ जाएंगे। तो कौन सांप था? धामिन सांप। बोन में सुगा के कौन मदद कर लथी? तो सांप, या तो ऑप्शन में सांप रहेगा या धामिन सांप रहेगा। ठीक है। लकड़ी में के बेंधाई गलई, लकड़ी में कौन बंधा गया? तो धामिन सांप जो था वही लकड़ी में बंधा गया। सातों गोतनी एको जोतल बारी में एक पैला कौची छिटे कहलती। सातों गोतनी क्या करती है? एक बारी जा करके जोत देती है। ठीक है। और उसको एक एक बर्तन में, एक टोकरी एथी में, डूबा में, मतलब कि एक कटोरी में जो दे देती है, क्या चीज़ देती है? सरसा। सरसा मतलब सरसों। सरसों के दाना दे देती है भर के और छीट देती है जा करके खेतवा में। अब बोलती है कि जाओ सभी सरसों जितना छीट ले ही सब चुन के लाओ। ठीक है। अब पूरा खेत में छीटल सरसों कैसे चुनेगी बेचारी? तो भौजी सब तियन खाए के मन कर ली। भौजी सबके तो क्या चीज़ छीट देती है? तो सरसा छीट देती है। अब भौजी सबके का तियन खाए के मन कर ली। और जब वहाँ पे जाके सरसा छीट देती है तो वहाँ जो चिड़िया चुनगनिया रहता है उससे जाके रोने लगती है। तो चिड़िया उड़िया सब जो आसमान में उड़ते रहता है वो सब क्या करता है? आ करके सब सरसों इसको चुन देती है कि नहीं? चुनने के बाद फिर क्या करता है? चुन देती है और फिर ये अपना जा करके दे देती है। अब तो इन लोग एकदम परेशान कि कुछो दे रहे हैं तो ये है से करिए दे रही है। तो ऐसा करके इस क्या करती है फिर भौजी सब का तियन। फिर एक दिन इन लोग प्लान बनाती है कि इसको फाइनल हम लोग फाइनल इसको टच देंगे। अब जे है से आर या पार की लड़ाई हो गया है, अब ही हम लोग इसको लेके जइबे करेंगे। तो एक दिन इन जो भौजियन सब प्लान बनाती है, भौजी सब का तियन खाए के मन कर ले, तो कहती है कि हमरा डुमैर तियन खाए के मन कर रहा है। कौन सा तियन? डुमैर तियन खाए के मन कर रहा है। तो डुमैर तियन खाए के मन कर रहा है तो चलो जंगल में डुमैर तोड़ के लाते हैं। ठीक है। तो सब जाती है साथ में। सातों भौजाई डुमैर गाछे कौन कांटा घोर देलथिन। और डुमैर गाछ के पास जब पहुंचती है तो वहाँ पे बोलती है कि तू चढ़ जो, और ठेल धकेल के जो अपनी नंदी है सुगा ऊपरे चढ़ा देती है ऊपरे। ठीक है। तो जब ऊपरे चढ़ जाती है और डुमैर तोड़ तोड़ के गिराने लगती है तो नीचे क्या करती है उन लोग कि आसपास में जितना कांटा था वो कांटा के घोर देती है ताकि उतरे नहीं पाए। तो सातों भौजी डुमैर गाछे कौन कांटा घोर देलथिन? तो कोयर और बाबला। कोयर मतलब होता है बैर और बाबला मतलब बबूल। बैर और बबूल का कांटा जो है वो क्या करती है? वहाँ पे घोर देती है, नीचे लगा देती है ताकि उतरने नहीं पाए। ठीक है। सुगा के गाछ से के उतार ले। अब तो ऊपर टंगाइल टंगाइल रात हो गया। रात के अब वो रो रही है, कैसे उतरेंगे? कैसे उतरेंगे? नीचे तो पूरा कांटा घेरल है, कैसे उतरेंगे? तब वही रास्ता से उसका सातों भाई लोग सब लौट रहा था व्यापार के बाद। जब लौट रहा था तो फिर क्या हुआ कि वहीं पे सोचा कि आज यहीं तनी रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, आराम कर लेते हैं। और वही पेड़वा के नीचे, डुमैर पेड़ के नीचे उन लोग आराम करने पहुंच जाता है। तो जब डुमैर पेड़ के नीचे आराम करने पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि ऊपरे से जो है लोर चूता है। लोर मतलब उसका आंसू, छोटकी बहनिया का सुगा का जो है आंसू चूता है और जो छोटका भईवा है उसके ऊपर गिरता है। तो देखता है ऊपरे से कहाँ गिरे था इसे। तो देखता है कि अरे, जब एने ओने करके वो देखता है ऊपरे तो देखता है कि अरे हमार छोटकी बहनिया तो ऊपरे टंगाइल है। और जब ऊपरे टंगाइल देखता है तब फिर क्या बोलता है उसको? सुगा के गाछ से, अगला क्वेश्चन यही है कि सुगा के गाछ से के उतार ले। तो सुगा को गाछ यानी कि पेड़ से कौन उतारा? तो वो उतारता है ओकर भाई सब भाई मिल करके उतारता है। तो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ दे कि लोर जो है आंसू, सुगा के आंसू केकर पे गिरले, तो हम लोग बोलेंगे छोटका भाई पे। ठीक है। सुगा के विदाई में के कांदे लागले। फिर जब वापस आता है तो सब पूछता है तो वो अपना सुगा जो है बता देती है पूरा कहानी कि हमरा भौजी सब ऐसे ऐसे कर लथू। तो उन लोग तो एकदम गोसाइल जाता है और गोसा जाता है और इसको कहता है तू यहीं रह, हम नहीं आते हैं। और जाता है सब। तो उसकी पत्नी लोग पूरा स्वागत करने लगती है अपना पति लोग के कि इतना दिन के बाद आए हैं ऐसे वैसे। तब फिर पूछता है वो कि कहाँ गई हमनी की बहन सुगा, कहाँ गई? तो हाँ गेल होता है, इसने बाहरे खेले, आजकल खेलत रहा है, ऐसे उसे बोलने लगी। तब तो इन लोग उठाया लाठी और देना शुरू किया अपने पत्नियन के। और फिर आकर के वो बचा लेती है तो इन लोग क्या बोलती है कि हम लोग तो परीक्षा ले रहे थे कि शादी के बाद जब जाएगी तो बढ़िया से रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी।
एकरे परीक्षा ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जब सुगा के फिर शादी ठीक हो जाता है, उसके बाद शादी जब हो जाता है तो जो भाई भौजी सब मिल के रोती है। सुगा के कहाँ से पानी भोर आने कहलथिन। सुगा को पानी भर के लाने के लिए कहाँ से कहा, तो वो लाने के लिए बोले थी बांध से। ठीक है, और सुगा के जोर नार कहाँ भेलै, कहाँ उसका मतलब शादी, जोर नार मतलब शादी ब्याह, तो कहाँ रिश्ता ठीक हुआ, तो पहाड़ धारी में ठीक हुआ। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। एक और चैप्टर हम लोग इसमें करेंगे, धनेक धधैनी। धनेक धधैनी के जो जोगाड़ी के लागत। धनेक धधैनी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये है धन का धधैनी, मतलब धन अधिक हो जाने से किस प्रकार आदमी काबिल बनता है, वही है इसमें। ठीक है, यही तो लोक कथा धनेक धधैनी कर जोगाड़ी के लागत। धनेक धधैनी के जोगाड़ी कौन लगते हैं, तो वह है शांति भारत। जोगाड़ी करने का मतलब है संकलन करता, कौन लगता है, तो वह है शांति भारत। ई कहानी में बूढ़ा के कै गो बाल बच्चा हलथी। बूढ़ी जो था इस कहानी में, बुढ़िया रहती है एगो, तो बुढ़िया की कै गो बाल बच्चा रहता है, तो एगो रहता है, उसका नाम क्या रहता है, चमटू। बूढ़ी के बेटा के नाम का हलै, तो बूढ़ी के बेटा का नाम था चमटू। क्या नाम था, चमटू। बूढ़ी बेटा के कितना टका, और चमटू कोई काम धाम करता नहीं है, तो इस सबके बहुत खाए पिए के सब दिक्कत हो जाता है। दुए गो घर में रहने वाला है, एगो बुढ़िया एगो चमटू, और ये सबके बड़ी पैसा की दिक्कत रहता है। ठीक है, तो एक दिन बुढ़िया क्या करती है, अपने बेटा के टका, कितना टका, तो एगो टका। बूढ़ी बेटा के कितना टका दे के बाजार भेज लेते, एगो टका, 1 टका दे करके और बाजार भेजती है कि जो बेटा वहीं कुछ काम उम खोजिए, ऐसे कैसे काम चलता, घर कैसे चलेबे। तो ये सोच करके जो बुढ़िया है 1 टका दे के अपने बेटवा के भेज देती है। तो जब भेजती है तो फिर क्या होता है वहाँ पे कि वो दिन भर घूमता है बाजार में, हाट में, और चमटू टका लेके कहाँ गया, चमटू टका लेके हाट यानी कि बाजार गया। तो बाजार में जब जाता है वहाँ दिन भर घूमता है। घूमने के बाद जो है बुढ़िया का बात याद आता है कि माँ तो कुछ बोली है हमको लेके आने के लिए, लेकिन उसको वहाँ कोई मने नहीं लगता है, कुछ चीज़ अच्छे नहीं पसंदे नहीं आता है। शाम हो जाता है, अब तो घर जाके बेरा है, और बोला सोचता है कि अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो हमारी माँ तो झोल देगी हमारा मार के। ठीक है, पैसा दे के भेजी है। तो ये सोच करके रास्ता में पटाए उठाए के एगो बांदर वहाँ पे बेचाते रहता है, तो बंदर खरीद लेता है। ठीक है, तो हाट में चमटू कौची किन ले, तो एगो बांदर जो है वो किन लेता है, खरीद लेता है। बांदर लेके जब घर जाता है तो बांदर देख करके बुढ़िया गुस्सा जाती है, पूरा चिल्लाने लगती है कि तू यह करेगा, कुछ नहीं जानता है, लुरगर नहीं है, ऐसे है वैसे है, कोई अकिल नहीं है, ये बांदर से का करबे, कोई काम धंधा ढूंढल कर ले हलियो, ये सब बोलना शुरू कर देती है। तो ये सब बात सुन करके चमटू पूरा रोए हो जाता है, रोने लगता है। तो बांदर देख करके कहता है कि बूढ़ी माए तू मत चमटू के मत डांटी, से हम तोरा खिया पिया के जो पैसा है हम ला के देबो तोरा। और अगला दिन जो बंदर रहता है वो क्या जाता है, दूर देश में एगो राजा के घर जाता है, और वहाँ से खूब पैसा सोना उना सब गठरी में बांध करके और लेके आता है। ठीक है, तो ये देख करके बुढ़िया पूरा खुश हो जाती है कि वाह रे बांदर कितना बढ़िया काम कर ले। तो वही दे रहा है कि चमटू बांदर प्रताप चमटू, और धीरे धीरे ऐसे ही करते चमटू लोग का बन जाता है, तो बांदर के प्रतापे चमटू की बन जाए। तो बांदर के प्रताप से जो चमटू है वो का बन जाता है, राजा बन जाता है। क्या बन जाता है, राजा। चमटू खातिर कन्या देखे ले के जाहे, चमटू के लिए कन्या देखने। अब बांदर जो बोलता है पैसा वैसा तो आ ही जाता है सब, तो बांदर बोलता है बुढ़िया से कि अब दादा के शादी कर दे, हम जाए थे कल कन्या देखे। तो कन्या देखेला के जाहे, तो बांदरा जाहे। माय दादाक तो बिहा भय गेलै, अबरी हम यदि मोर जाए तो तोय की करबे। ई के कहले, कौन ये बात कहा कि अगर दादा के तो अब शादी, भाई की तो शादी हो गया है, अगर हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे। तो ये कौन बात बोला, ये बात बोलता है बांदर। ठीक है, होता क्या है कि शादी के बाद इन लोग जो है पूरी तरह से बदल जाता है, दोनों माई बेटा अपना पुतोहे में लगल रहता है। अब बांदर के सेवा इन लोग कोई करता नहीं है, जब करता नहीं है तो ये सोचता है कि अरे ये सब तो ऐसे पलटू हो गया, देखते हैं पूछ के क्या करते हैं। तो वही बोलता है कि अगर हम मर जाए तो तुनी कैसे रहबे, की करबे। तो बुढ़िया बोलती है क्या है बेटा, ये काहे आए बाय बा कहे से, तो अगर मर गए तो हमनी कैसे जीबो, रहबो कैसे। ठीक है, तो ये सब बात बोलता है। लेकिन अगला दिन सुबह सुबह क्या करता है कि बंदरा जो है नाटक करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, चमटू घरे के आग लगा हुआ है। तो ये तो लास्ट वाला है कि चमटू के घर में आग कौन लगा देता है, तो बांदर।
अब हम लोग से समझेंगे कि काहे आग लगाता है। बांदर मरे के नाटक काहे कर है। बांदर जो है वो मरने का नाटक करता है, तो काहे नाटक करता है, देखना चाहता है कि बुढ़िया लोग का असली चेहरा का है। इतना ये सब के पैसा वैसा दिए हैं तो हमारा का सोचती है, यही है। तो बूढ़ी के असली चेहरा पहचाने ले, धनेक धधैनी लोक कथा में सभे कैसे मोर जाहत। तो आग लगा देता है बांदर जो है वो, जब मरने का नाटक करता है तो बुढ़िया आती है, उसको हिला डुला के देखती है और देखती है कि अरे ये तो बंदरा मर गया। तो का बोलती है, अपना बेटा को आवाज़ दे करके, अरे बंदरा मरला, एकरा फेंक ले आओ नहीं तो गमकता हो। ठीक है, तो ये सुनता है तो फिर उसको क्या होता है, बंदर जो है वो सोचने लगता है कि अरे अभी तक हम इतना, तू कल वैसे बोला हली आज ऐसे बोले थे, ठीक है तोरा बुझेबो, ऐसे करके वहाँ चल जाता है। और जब खेतवा में जाकर फेंकता है तो फिर वहाँ से वो क्या करता है, वो तितकी ले आता है वहाँ से माचिस और ला के पूरा घर जला देता है। तो इस तरह से जो बुढ़िया जो थी, उसका बेटा, उसका पुतोह सब वह घर में जर के मर जाता है, सर संपत्ति खत्म। अब बांदर वहाँ से भाग जाता है। बांदर तो सर बांदरे है कि नहीं। तो बांदर मरे के नाटक काहे कर है, तो बूढ़ी के असली चेहरा पहचाने ले, और धनेक धधैनी लोक कथा में सभे कैसे मोर जाहत आइक से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें याद रखना धनेक धधैनी जो है ओकर जोगाड़ी लागत के, तो हम लोग बोलेंगे शांति भारत के लिखा हुआ है, संकलन किया हुआ है। तो इस तरह से जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसी तरह आगे चल के और भी चैप्टर, फिर गीत जो है हम लोग को पढ़ना है, वो सब हम लोग शिष्ट गीत ये सब कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। और किसी भी कीमत में अगस्त महीना में पूरा सिलेबस पढ़ाई करने वाला कंप्लीट कर लेना है। सितंबर का पूरा महीना प्रैक्टिस सेट, और अक्टूबर में तो फिर एग्ज़ाम में झंडा गाड़ देना है। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो गया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके कम से कम 1000 सब्सक्राइब तो पूरा दीजिए। जो कैटेगरी है आप लोग तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, ताकि वीडियो बनाने में मज़ा आए। ठीक, अब झारखंड का भी जो वीडियो है पार्ट करके डालना शुरू करेंगे, जिसमें एक पार्ट जो है झारखंड का, हम लोग झारखंड की योजनाएं उसको डाल दिए हैं, वो देखिए वीडियो को, बहुत लोग देख रहे हैं। और दूसरा हम लोग अभी डालेंगे झारखंड का और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है, जैसे कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का वीडियो बहुत जल्दी आएगा, और इस तरह से और भी जनसंख्या का वीडियो आएगा। तो इस तरह के जिला वाइज जो वीडियो है वो बनाएंगे। तो इस तरह से कई वीडियो आपको मिलते जाएगा। तो अगर झारखंड जो कोटा नहीं लिए हैं और जो झारखंड की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो झारखंड तो सबका है, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।